अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मैं डॉक्टर की सर्जरी गई। तो पहले मैंने फ़ोन पर बात की डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यू हैव टू कम टू सर्जरी। तो अभी मैं ये जब से चल रहा है ये वायरस का इन्फेक्शन, तो तब से अब पहली दफ़ा ही सर्जरी गई हूँ। तो वैसे तो ये खुली हुई है, लेकिन बिला वजह या आप सर्जरी के अंदर नहीं जा सकते जब तक कि वो आपको खुद आने की इजाज़त ना दें। मतलब जैसे पहले तो वैसे ही चले जाते थे ना कि आपने कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, कोई प्रिस्क्रिप्शन लेनी है या कोई प्रिस्क्रिप्शन का ऑर्डर करना है, लेकिन अभी उन्होंने लिख कर लगाया हुआ है कि आप लोग अंदर इस बिल्डिंग के अंदर नहीं आ सकते अनलेस कि हम खुद आपको परमिशन दें। तो मुझे फिर डॉक्टर ने सर्जरी बुलाया तो फिर मैं गई वहाँ पर। मेरे बच्चों के स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं और आज का दिन भी इतना खूबसूरत था, इतनी ज़बरदस्त धूप लगी हुई थी। तो अभी सुबह के 7 ही बजे हैं और मैंने फ़ौरन से ही जो है बेडिंग उतारनी शुरू कर दी कि आज दिन अच्छा लगा हुआ है, जितने भी कपड़े मैं धो सकती हूँ आज मैं धो लूँगी। और चूँकि बच्चों ने स्कूल जाना था तो थोड़ी-सी फुर्सत थी। 2 के सारे बच्चे एक साथ स्कूल नहीं गए। जो स्कूल हैं वो अभी जो बच्चों के प्राइमरी स्कूल ओपन हुए हैं वो इस तरह हुए हैं कि कुछ क्लासेस उन्होंने एक दिन बुलाई हैं, जैसे कि P1 P2 को एक दिन बुला लिया, फिर P3 P4 को एक दिन बुला लिया। तो इस तरह बच्चों को इंस्ट्रक्शन ही दी है, बार बार हैंड वॉश करवाए जा रहे हैं। तो बाकायदा स्कूल जो हैं वो मंडे से शुरू होंगे। है। तो माशाल्लाह से मेरी जो बड़ी बेटी हैं उनका हाई स्कूल में पहला दिन है और पता नहीं आई वाज़ वेरी इमोशनल। मैं बहुत खुश थी कि ये फीलिंग वाक़ई माँ-बाप को ही आ सकती है। माँ-बाप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारी बेटी जो है वो हाई स्कूल उसने आज पहला दिन है शुरू किया। और चूँकि वो स्कूल हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो फिर मेरे हस्बैंड ही उसे पिक और ड्रॉप करेंगे। चूँकि स्कूल की टाइमिंग एक ही है, 9 बजे शुरू होना है और 3 बजे बंद होना है। और आज फ़जर की बारी है, उसकी क्लास पहले शुरू हुई और इसका मुँह देखें ज़रा। ये चल रही है और साथ-साथ कह रही है कि आई डू नॉट वांट टू गो स्कूल, मुझे घर वापस ले जाए। तो मैंने कहा 5 महीने घर रह के तुम्हारा दिल नहीं भरा, स्कूल नहीं जाना चाहती? कहती हाँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ लेकिन आज मुझे घर ले जाए। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी तुम स्कूल जाओ। तो अब जब स्कूल खुल गए हैं तो अब स्कूल से कोई छुट्टी नहीं होगी। 2 बच्चे ही स्कूल गए, बड़ी दोनों बेटियां जो हैं वो स्कूल गईं और छोटे बच्चे घर पर ही थे। किचन वगैरह समेटा और अपस्टेयर की जो है वो काफ़ी क्लीनिंग करने वाली है। चूँकि स्कूल जाने से 1-2 दिन पहले कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चों की रह ही गई थी, तो वो फिर पूरी करते रहे। 1-2 दफ़ा टाउन जाना पड़ा मेरी बेटी को, वो अपने डैडी के साथ टाउन गई। तो फिर ऊपर की अपस्टेयर की जो सफाई है वो 2 दिन से मैंने नहीं की। और यहाँ पर तो 2 दिन सफाई ना करें तो हशर हो जाता है, जो कि इस कमरे का हुआ हुआ था। मतलब डस्ट, धूल, मिट्टी इतनी ज़्यादा आ जाती है दरवाज़े और विंडो खुली रहने की वजह से कि अजीब-सा देखने में अच्छा नहीं लगता है। हालाँकि मेन रोड जो है वो काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी हवा शायद इतनी चलती है कि यहाँ पर डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। और चूँकि वाइट ही है कमरे का कलर भी और ज़्यादातर फर्नीचर, और ब्लैक भी जो है उस पर भी डस्ट पड़ी जो है वो बहुत बुरी लगती है और पता चलता है कि ये मैले हुए हुए हैं। और फिर आप तो जानते हैं कि इन चीज़ों को आप जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा साफ़ रखेंगे तो काम आपका उतना ही कम होता चला जाता है। ज़्यादा देर के बाद या ज़्यादा दिनों के बाद आप घर की साफ़ सफाई करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितनी आसानी से या जितनी जल्दी करेंगे उतना ही काम आपका आसान होता है। और ये ड्रेसिंग टेबल जो है आइकिया से बाय किया हुआ है और इसका ये ऊपर ग्लास जो है ये सेपरेट ही इसके ऊपर रखना पड़ता है। तो मैं इसकी साइड बदल-बदल कर रख लेती हूँ कि जिस तरफ से पड़ा हुआ है इसको घुमा के दूसरी साइड से रख लिया कि चारों तरफ से ना दोनों साइडों से ये एक जैसा इस्तेमाल होता रहे।
ये हील के लिए क्रीम है, क्रैक हील के लिए। वैसे बहुत ज़्यादा क्रैक हील तो अल्लाह का शुक्र है मेरी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जो ड्राई स्किन होती है उस वजह से पैर जो हैं वो काफ़ी रफ़ होने लगते हैं। तो ये जो क्रीम है शॉल की है आई थिंक, सबसे बेस्ट है। इन इसकी इस मे की प्रोडक्ट जो हैं वो सिर्फ पैरों के लिए हैं। और अभी मैंने आपको फाउंडेशन दिखाई, रिमल की है, ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छी शेड है ये वाली। ये इत्र है आई थिंक मेरे हस्बैंड, ये हम बर्मिंघम गए थे तो वहाँ से लाए थे। अच्छी खुशबू है, लेकिन इत्र वगैरह शायद मैं इतना लगाती नहीं हूँ या मुझे आदत नहीं है इतना लगाने की। ये क्यूटिकल ऑयल है। जिस तरह नेल हम मैनिक्योर करते हैं तो ये क्यूटिकल को जब हम स्किन को पीछे करते हैं तो उसको जब कट करें तो उसके ऊपर ये ऑयल लगाने से वो बहुत सॉफ्ट रहती है, ड्राई नहीं होती है। ये क्यूटिकल ऑयल मैं कैपिटल ब्यूटी से लाई हूँ। यहाँ पे एक कैश एंड कैरी है ग्लासको में, बहुत अच्छी शॉप है वो। जो ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं। और ये जो कंसीलर है ये मेबलिन का है, ये सबसे बेस्ट कंसीलर है। और ये वार्डरोब का हाल देख लें, बहुत ही ख़राब हुआ है, क्योंकि बच्चियां जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से, मैं कोई काम भी कर रही हूँ तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कोई कपड़े बदलने हैं तो खुद ही उठा रही हैं, खुद ही रख रही हैं। तो कितना मैं बार बार कितना मैं कह सकती हूँ, तो बस टाइम टू टाइम मैं इसको जो है सही करती रहती हूँ। ये जैकेट के बारे में मुझसे किसी ने पूछा था, ये सुपर ड्राई की है और ये किड साइज़ नहीं है, ये स्मॉल साइज़ की है, साइज़ 10 में मिलती है। मतलब साइज़ 10 मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है, जो अच्छा खासा सही है। इसके अंदर अगर कोई कार्डिगन भी पहना होगा तो ये फिटिंग नहीं होगी। तो जैसे मेरी 2 माशाल्लाह बड़ी बेटियां जो हैं उनके लिए मैं स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के भी कपड़े मंगवा लेती हूँ, वो उनके लिए ज़बरदस्त रहते हैं, बजाय इसके कि किड साइज़ के कपड़े मंगवाए जाएं। वो भी मंगवा लेती हूँ, लेकिन इस तरह के स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के कपड़े वो ज़्यादा सही रहते हैं। और अभी मैंने आपको जो है ट्वीट कवर दिखाया, ये मैं एस्डा से लेकर आई हुई हूँ। और अभी देखें सारी जो वार्डरोब है उसको साफ़ किया, ये सारी चीज़ें निकाल के फ्लोर अच्छे से हूवर से साफ़ कर लिया और फिर इसको मैंने क्लीनिंग लिक्विड से अच्छी तरह इसका फ़र्श साफ़ किया। और ये देखें रूम जो है वो अच्छी तरह साफ़ हो गया। और यहाँ पर दुआ ने अपना बैग जो है वो तैयार करके रखा हुआ है कि 24 घंटे के बाद इसने स्कूल जाना है, लेकिन इसने तैयारी अपनी जो है वो पहले ही की हुई है। और ये देखें कपड़े धो के मैंने धूप में सूखने के लिए डाले हैं। ये चीज़ें जो भी आपको इस साइड पे दिखाई दे रही हैं ये काफ़ी टाइम से हमारे गार्डन में पड़ी हुई हैं, क्योंकि लोकल कौंसिल जो है उन्हें फ़ोन भी किया है लेकिन वो पिक करने नहीं आए। तो उनकी वैन जो है वो इस एरिया में नज़र आ जाती है, तो उन्हें कहें तो वो उठा के ले जाते हैं। तो आज जिस दिन मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मैं आई थी वैन, तो मेरे हस्बैंड ने ना ये सारी चीज़ें जो हैं उठवा दी यहाँ से। अभी जा रही हूँ मैं फजर को स्कूल से पिक करने। स्कूल से हमें मुकम्मल जो है गाइडेंस दी गई है कि जब आपने स्कूल बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना है तो किस तरह करना है। पहले ये स्कूल का प्लेग्राउंड था, जब बच्चे सुबह स्कूल आते थे तो पेरेंट्स भी इसके अंदर आ जाते थे, बच्चे खेलते रहते थे। लेकिन अभी जो है सिर्फ गेट तक बच्चों को छोड़ना है। और जब पिक करने गए हैं तो जो येलो लाइन का ये जो एरिया है यहाँ पर पेरेंट्स खड़े होंगे और जो ब्लू लाइन है वहाँ पर बच्चे खड़े होंगे। क्लासें निकल निकल के खड़ी होती जाएंगी। तो ये पूरे ग्राउंड में उन्होंने मार्किंग की हुई है कि जो भी बच्चे अपनों को लेने आएंगे तो इस येलो लाइन में खड़े होना है। और जब आपको आपका बच्चा दिखाई दे उसको वेव कर दे तो आपका बच्चा जो है वो आपके पास खुद ही आ जाएगा।
बार-बार मैं बच्चा-बच्चा कह रही हूँ, यहाँ ज़ाहिर है आपका सन या डॉटर या जो भी बच्चों को लेने जाता है और आज दुआ की पारी है और जैसे ही स्कूल करीब आया है इसने दौड़ें लगा दी। ये देखें जो येलो रंग की मार्किंग हुई हुई है और अंदर सारा स्कूल का स्टाफ खड़ा हुआ है, गेट पर हेड टीचर खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे पेरेंट्स खड़े होंगे। काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं जब बच्चों को लेने गई हूँ तो मैंने देखा है कि हमें तो पता है कि उन्होंने कह दिया है तो हमने तो उसी दायरे में रहना है, लेकिन बहुत से पेरेंट्स मैंने देखे हैं उन्हें परवाह ही कोई नहीं है। वो लाइन के अंदर जाके ना बिल्कुल बच्चों के पास खड़े हुए हैं और बेचारी टीचर्स कह रही है प्लीज़ गो अवे, प्लीज़ गो अवे, बट दे डिडंट लिसन एट ऑल। वेदर अच्छा हो तो हम लोग बहुत ही जो काम है वो गनीमत समझ के करना शुरू कर देते हैं। वेदर अच्छे को गनीमत ही समझते हैं। तो ग्रास भी जो है वो काटने वाली थी, तो मेरे हस्बैंड ने पहले बैक गार्डन की जो है घास कट की, तो अभी फ्रंट गार्डन की जो है वो घास काट रहे हैं। वैसे तो इतनी ग्रो नहीं हुई लेकिन देखने में इतने रफ लगता है गार्डन, और जैसे ही घास काटी है तो गार्डन जो है ना भले छोटा है लेकिन इतना फ्रेश दिखाई देता है। ये देखें कितना खूबसूरत और फ्रेश फ्रेश दिखाई दे रहा है। अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, लिडल जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे फ्लावर नज़र आए तो मैंने कहा चलो मैं कोई अगर मुझे पसंद आए तो मैं ले लेती हूँ, बाय कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, उसने सारे फ्लावर्स को ना वो हाथ लगा रही है और वो चेक कर रही है। मतलब वैसे ही देख लेना आप, हाथ लगा रही है और मैं भी खड़ी हूँ, मेरे साथ एक और, मैं तो खैर वैसे ही खड़ी देख रही थी और मेरे हाथ में मोबाइल भी था और उसने ये वाला फ्लावर भी पकड़ा, लेकिन मैंने उससे जो पीछे वाला था वो उठाया। और एक और लेडी भी खड़ी थी, वो ऐसे ना में सर हिला रही थी, शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे दूर से ये फ्लावर अच्छा लगा तो मैंने इसको बाय कर लिया और इट इज़ ओनली 289, जबकि एट द टेस्को से ये 5-6 पाउंड का मिलता है। मैं यहाँ पे बेकिंग सेक्शन जो है वहाँ देख रही थी कि जो वनीला एक्सट्रैक्ट है वो मिल जाए, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है इनके पास वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हुआ हुआ है। वैसे दूसरी शॉप से तो मैं बाय कर ही लाई हूँ, लेकिन यहाँ से काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है और होता भी अच्छा है। इसकी बेकिंग की चीज़ें बहुत अच्छी हैं लिडल की। ये टब मैं समझी 3 है, ये देखिए इसके ऊपर 3 तस्वीरें बनी हैं, मैंने कहा 3 टब हैं। लेकिन जब गौर से देखा तो इसकी 3 पोजीशन है, पहले फोल्डिंग, फिर थोड़ी और फोल्डिंग, फिर सारा खुल जाता है तो वो काफ़ी बड़ा बन जाता है। और आई थिंक इट इज़ 799 और यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वैसे मैंने भी इसे हाथ लगाया है, लेकिन मैंने हर चीज़ को हाथ नहीं लगा लगा के चेक कर रही। बस जो चीज़ आपको अगर अच्छी लगती है तो उसी को देखें, बाकी सारी चीज़ों को मत हाथ लगाएं। जैसा कि ये कैरामिक केक ट्रे है, तो यहाँ पर एक खुली भी पड़ी हुई थी तो वो भी मैंने निकाल कर देखी तो इतनी सही नहीं लगी मुझे, बस ठीक ही है। मेरे पास ऐसी पहले भी हैं। ये रोस्टिंग ट्रे है जो आई थिंक 10 पाउंड की थी, तो 10 पाउंड के हिसाब से तो काफ़ी महंगी है ये। और इधर इधर दूसरी साइड पर ये देखें, ये जो माइक्रोवेव में रखने वाले बर्तन हैं वो हैं। ये स्टोव जो होता है वो पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये हैंड ब्लेंडर है जो कि 15 पाउंड की है और आई थिंक ये अच्छी होगी। लिडल की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो किसी हद तक अच्छी होती हैं। और जब शॉपिंग कर ली तो मैं और फजर जो हैं वो हम बाहर आ गए, क्योंकि पेमेंट जो है वो मेरे हस्बैंड ही करेंगे। काफ़ी क्यू लगा हुआ था यहाँ पर, तो मैंने कहा हम बाहर चले जाते हैं, इतना रश करने की क्या ज़रूरत है।
अभी घर आके मैंने पकाई है चने की भुनी हुई दाल और ये दाल मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। ये देखें दाल को मैंने तड़का लगा लिया है और इसको अभी मैंने दाल जो है वो देगची में डाली है प्रेशर कुकर में और अभी इसका मैंने वेट जो है वो ऑन कर दिया है और आई थिंक अंदाजे से मैंने 10-12 मिनट इसका वेट चलाया होगा लो फ्लेम पे और दाल जो है इस तरह से पकी है। बड़ी मज़े की दाल बनी और गल गई दाल और बड़ी मज़े की दाल बनी रोटी के साथ धनिया पुदीने की चटनी और सैलड के साथ। तो फिर क्या ही बात है, दोपहर का वक्त हो और गर्मियाँ हो। तो बस यहीं तक है जी मेरा ये आज का भी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। अपना और अपनों का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।